बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटेंशनल लर्निंग की, यानी जानबूझकर किया गया अधिगम। जानबूझकर किया गया अधिगम वो है जहां आप बिल्कुल ही सोच समझकर, योजना बनाकर, एक गोल निर्धारित करके, एक लक्ष्य निर्धारित करके सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई रेसिपी बनानी हो और आप गूगल में जाकर उसकी विधि देख रहे हैं, या आपको कोई नई भाषा सीखनी हो तो आप उस नई भाषा को सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करती हैं, या कोई भी दूसरे चीज को सीखने के लिए आप अगर कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करती हैं, वो क्या है? जानबूझकर किया गया अधिगम। जैसे कि बीएड करना है तो आप नामांकन लेती हैं कोर्स में, यानी आप घर से ही प्लान्ड है, पहले से ही आपने योजना बना रखी है कि आप एक शिक्षिका बनेंगी, तो आप इंटेंशनल लर्निंग की प्रक्रिया में है। अब बात ये होती है कि जानबूझकर जो अधिगम किया जा रहा है उसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं, विशेषताएं होती हैं। पहली बात ये होती है कि नो योर गोल्स। जो शिक्षार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो अपने लक्ष्य को जानता है कि उसे क्या करना है। आप घर से निकलती हैं तो आपको लक्ष्य पता है कि आपको पहुंचना कहाँ है, और उसके अनुसार ही आप रास्ते का चुनाव करती हैं। तो पहली बात है, जानबूझकर किया जा रहा अधिगम में आपको अपने लक्ष्य की, अपने गोल की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात है स्ट्रक्चर योर लर्निंग। अब आपको ये जानना है कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, अधिगम है, वो कैसे सीखना है। कोई बच्चा लिख कर सीखता है, याद करता है, कोई बोल बोल कर याद करता है, कोई अपनी बात को शेयर करता है अपने दोस्तों से, तब उसे जल्दी याद हो जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं अधिगम के। आपको अब उसको स्ट्रक्चर करना है, आपको अब उसको निर्माण करना है, बनाना है कि आप कैसे लर्निंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीखने वाला महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जानबूझकर सीख रहा है, यानी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिव्यू सिर्फ सीखना ही नहीं है, बल्कि उसको रिव्यू करना है, उसको याद करना है। आपने कोई फिल्म देखी, 1 महीने पहले देखी, बहुत कुछ याद रहता है। 6 महीने बाद जब याद करेंगे तो कुछ पात्र, कुछ चीजें भूल जाइएगा, पर फिर भी कुछ याद रहेगा। तो रिव्यू करते रहना है कि आपने कुछ पढ़ा था, आपने कुछ अधिगम किया था, तो उसके मूल तत्व क्या थे, कौन कौन सी बातें थी, वो बार बार साइकिल की तरह रिव्यू होना चाहिए। उसका आपके मस्तिष्क में वो जगह बनी रहनी चाहिए। उसके बाद है अप्लाई। आपने जो कुछ भी सीखा है, आप उसका प्रयोग करें। बिना प्रयोग के कोई भी चीज क्या है? निरर्थक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने कुछ सीखा, जानबूझकर सीखा, आप उसे प्रयोग में लाए अपने जीवन में, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज इन डे टू डे लाइफ। नाउ रिफ्लेक्ट, नजर आना चाहिए। आपने सीखा गाड़ी चलाना, पर आप गाड़ी नहीं चलाती हैं। आपने सीखा एक नई भाषा, पर आप बोलती नहीं हैं। ये नहीं है इंटेंशनल लर्निंग। इंटेंशनल लर्निंग में आपको रिफ्लेक्ट करना है, आपको बताना भी है कि आपने क्या सीखा है। और लास्ट है टीच। आपको सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि सिखाना भी है। When you are teaching someone, you are also sharing your experience and knowledge with others. तो क्या होता है कि आपका जो लर्निंग है वो और ज्यादा मजबूत होता है। जब आप किसी को कोई चीज सिखाती हैं तो आप फिर से उसको पढ़ती हैं, फिर से उसका अध्ययन करती हैं। अगर कोई टीचर आपको कुछ पढ़ाती है तो उसके पहले वो लेसन प्लान तैयार करती है। व्हाट इज दैट लेसन प्लान? यू आर ऑल्सो डूइंग सेम थिंग। आप जब किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए जाती हैं प्रैक्टिस टीचिंग में, तो आप भी लेसन प्लान तैयार करती हैं। व्हाई? बिकॉज टीच करने के लिए आपको तैयारी करनी होती है, और इससे भी आपका जो लर्निंग है वो मजबूत होता है। क्योंकि इंटेंशनल लर्निंग का मतलब ही है कि सीखने वाला ज्यादा सजग हो, क्योंकि वो सीखने की प्रक्रिया में स्वतः अपने मन से संलग्न है। उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, वो अचानक नहीं सीख रहा है, बल्कि वो जानबूझकर, पूरे योजना बनाकर, पूरी रुचि के साथ सीखने की प्रक्रिया में भाग ले रहा है। इसे कहते हैं इंटेंशनल लर्निंग, और ये सारे तत्व उसके प्रमुख विशेषताओं की तरफ इशारा करते हैं। धन्यवाद।